जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल या दरोगा, एसएससी जीडी, एनटीपीसी ग्रुप डी, इस तरह की परीक्षाओं के लिए जिसमें मैथ में अर्थमेटिक पूछता है, वो सबके लिए वीडियो समान रूप से लाभकारी है। आज आपकी श्रृंखला चल रही जो वो लाभ हानि है, लाभ हानि का ये लास्ट वीडियो है। आपको अगर और वीडियो देखना है लाभ हानि से रिलेटेड तो शाम को 6 बजे डेली आपके चैनल पर अपलोड होता है आरआरबी प्रीवियस ईयर की श्रृंखला, जिसमें हम करते हैं चैप्टर वाइज क्वेश्चनों का डिस्कशन, प्रैक्टिस करते हैं। तो उसमें आपको खूब अच्छे सवाल, कैलकुलेटिव सवाल मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि लाभ हानि का और भी आपको कंटेंट मिले तो शाम 6 बजे वाला वीडियो जरूर देखिए। उसमें चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन रखे गए हैं। एक एक वीडियो में 30-32 क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन करवाए जाते हैं। आधे घंटे 45 मिनट के आसपास का वीडियो बनता है और टारगेट रहता है 25 से 28-30 क्वेश्चन करने का। इसमें हम लोग क्रम से पढ़ रहे हैं, तो 7 लेक्चर आपको मिल चुके हैं। अगर आप नहीं देखें तो सबसे पहले उन लेक्चर्स को देखिए और इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो आज का क्लास का पहला क्वेश्चन उसको देखिए, स्क्रीन पे आपके हैं। कह रहा है ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर बी को बेचता है, बी से 10% की हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517 रुपये 50 पैसे का भुगतान किया हो तो ए ने इसके लिए कितने रुपए दिए थे, मतलब ए ने कितने रुपए में खरीदा था इस वस्तु को। यह है क्वेश्चन आपका। चलिए सीखिए। ये जो क्वेश्चन है आपको दिख रहा होगा, ए किसी वस्तु को 15% के लाभ पर, बोला ना। तो जब बोल रखा है कि 15% के लाभ पर बेचा गया है, 15% के लाभ पे बेचने की बात इसने किया है, तो +15 मान लिख दीजिए। बी ने इसे बी को बेचा था और बी ने इसे 10% की हानि पर बेच दिया सी को, और सी ने इसके लिए पैसा दिया है, सी ने इसके लिए पैसा दिया है 517 रुपये 50 पैसे। ऐसे अब यहाँ से ए को ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। हम एक बार लिख के दिखा देते हैं क्योंकि पिछले में आपको पढ़ाया जा चुका है। ए ने बी को बेचा लाभ लेकर और बी ने इसे सी को बेच दिया और सी ने पैसा पेमेंट किया है 517 रुपये 50 पैसे। हमें क्या पूछा है, कह रहा है ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ये बताइए आप। तो ए का एक्स मान लीजिए, चाहे ए ही मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसका फ्रैक्शन याद है आपको, 1/, इसका फ्रैक्शन 3/20 होता है। तो 20 का सामान 23 में बिकेगा और 10% का लॉस का मतलब होता है 10 का सामान 9 में बिकेगा। पैसा कितना मिल गया ये। अब यहाँ से आप जो चीज़ें कटने लायक हो उसको काट दीजिए। जैसे 0.0 से हट जाएगा, आप चाहो तो 2 0 से 0 हटा सकते हैं, सीधे सीधे नीचे 2 0 है। नहीं आप तो चाहें तो काट भी सकते हैं, तो काट देते हैं 9 से। 9 × 5 = 45, 6 बचेगा, 9 × 7 = 63, 4, फिर 9 × 5 = 45। 23 से काटिए, 23 से काटेंगे, 23 दूना 46, 11 बचेगा 115, 23 × 5 = 115, 10 लग जाएगा। अब x का मान जो हमारा आ रहा है 2.5 राइट में है और लेफ्ट से जाएगा 20 × 10 करेंगे 200। तो 0 से 10 हटा दीजिए, 25 दूना 50, ये हमारा आंसर हो जाएगा 500 रुपया। ये था क्वेश्चन का आंसर, 500 रुपये में खरीदा था। अगला क्वेश्चन सीखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने कोई वस्तु को बी को 25% के लाभ पर, बी ने वह वस्तु सी को 20% के लाभ पर तथा सी ने डी को 10% लाभ पर बेचा। डी ने इसके लिए 1320 रुपये दिया है खरीदते समय। ए का प्राइस पूछा ने, ए ने बी को, बी ने सी को, सी ने डी को। तो आप देख रहे हैं एक ऑर्डर में एक क्रम से चल रहा है। तो ए की वैल्यू आप ए ही मान लीजिए, चाहे आप यहाँ पे कुछ XY लिख सकते हैं। ए का ए ही मान लिया गया। क्या बोला है, 25% के लाभ पर, 25 का फ्रैक्शन याद है बच्चों आपको, तो 4 का 5, 4 से 1 बढ़ के 5, क्योंकि 25% का फ्रैक्शन 1/, इसका 1/, कितना होता है, 1/4 होता है। बी ने सी को बेचा है कितने, 20% के प्रॉफिट पे, इसका 1/5 होता है। और सी ने डी को बेचा है 10% के प्रॉफिट पर, इसका 1/10 होता है। लाभ लिया है तो जोड़ दीजिए और हानि लिया तो घटा दीजिए। ए ने 4 का 5 लिया, बी को हैंड ओवर किया और बी ने इस सामान के लिए 20% प्रॉफिट लिया, इसका मतलब है 5 का 6 ले लिया। और सी ने इसके लिए 10% लाभ में बेचा, सी ने 10% लाभ का मतलब 10 का हो जाएगा 11। और डी ने खरीदा कितने में, 1320 रुपये में। बस कैलकुलेशन इतना ही है। तो देखिए जो नंबर कटने लायक है उसको काट दीजिए। 11, 5 से 5 कट जाएगा। ये अभी नंबर आप चाहें तो काट सकते हैं या फिर 11 से भाग करा दीजिए। 11 × 1 = 11, 11 दूनी 22, फिर 12 6 से भाग कराएंगे, 6 × 6, 6 दूनी 12, 20 बार में कट जाएगा। गुणा करा दीजिए। ए की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 × 10 = 40 और राइट में हमारे पास 20 पहले से है
40 दूना 80, ये 800 रुपये हमारा हो जाएगा ए का लागत मूल्य। आंसर हो जाएगा डी। ऐसे तो इस तरह के क्वेश्चन इसके पहले वाले में 7वें लेक्चर में भी मिला था। एक ऑर्डर में ही वृद्धि कमी करके अंतिम तक पहुंचता, तो अंतिम का देख के पहले का पूछेगा या पहले का देख के लास्ट का पूछेगा, ऐसे सवाल बनते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन आपको प्रतिशत में भी मिलते हैं। अगर आप प्रतिशत नहीं पढ़े तो जाके चैनल पे देखिए, प्रतिशत के 12 लेक्चर डाले जा चुके हैं, एक क्रम से पढ़ाए गए हैं। अगर प्रतिशत पढ़ लेते हैं तो लाभ हानि और बेहतर तरीके से समझ में आता है, क्योंकि लाभ हानि पूरा का पूरा प्रतिशत का ही हिस्सा होता है, नया कुछ भी नहीं होता, सब पुराना ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद इस क्वेश्चन को देखिएगा, कैसे बोला है। ए बी को 20% के लाभ पर एक कोई घड़ी बेचता है, बी से सी को 30% के लाभ पर बेचता है, सी ने डी को 10% की हानि पर बेचा। यदि बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये अधिक है। अब यहाँ सवाल में फंसा दिया, कह रहा जो बी का लाभ हो ए की तुलना में कुछ अधिक और कम बोल रखा है ऐसे। चलिए हम लोग निकालते हैं। ए ने अगर 20% का लाभ लिया है तो इसका मतलब है कि 5 का सामान 6 में बेचा है। ए ने बेचा बी को, ठीक। बी ने इसे सी को 30% के लाभ पे बेचा। 30% का लाभ का मतलब होता है, 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10। इसका मतलब होता है 10 का सामान 13 में बेचा सी को, और सी ने इसे डी को बेचा 10% की हानि पर। 10% का हानि का आप फ्रैक्शन जानते ही हैं, कैसे बोलेंगे, 10 का सामान 9 पे बेचा। लाभ हुआ था तो 5 का 6 बढ़ाया, हानि हुआ था 10 का 9 कर दिया, वहाँ लाभ हुआ था तो 10 का 13 कर दिया। अब यहाँ से आप चीज़ें मर्ज कर लीजिए, ज़्यादा ठीक आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ से रेशियो सेट करेंगे, 10 × 10 × 5 करेंगे, 10 दहीन 100 × 5 500 हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं आप। 10 × 10 100 × 6 करेंगे 600 हो जाएगा, यहीं से मुड़ जाइए। 13 × 6 = 78 हो जाएगा, और 10 से गुणा कराएंगे 780 हो जाएगा, और यहाँ से गुणा कराएंगे 13 × 9 117, और गुणे 6 करेंगे 6 × 7 = 42, और 6 में 6 4 10, 6 और 1 7, ये हो जाएगा रेशियो। देखिए 13 × 9 117, और 6 से गुणा कराएंगे क्रॉस, ये हो जाएगा इसका। तो 6 × 7 = 42 का 2 हासिल 4, 6 × 6 4 10 का 0, 6 × 6 1 7, इस तरह से। तो यहाँ जो दिख रहा होगा, ए ने खरीदा है 500 में। अगर आपको में से किसी को नहीं आता कैसे हुआ है, तो यहाँ पड़ोस में 10 है ना, तो यहाँ 10 लिख दीजिए, नया नंबर, यहाँ 10 लिख दीजिए, खाली कर दीजिए। यहाँ 10 लिखा तो इसके बगल में खाली, यहाँ 10 लिख दीजिए। यहाँ 6 तो बगल में 6 लिख दीजिए, यहाँ बगल में खाली है 6 लिख दीजिए। यहाँ 13 तो बगल में 13 लिख दीजिए, और इनका सीधा गुणा कराया गया है, गुणा सीधे कराया गया है ऐसे, इस तरीके से। तो रेशियो बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, ए ने खरीदा है 500 में, तो बी ने खरीदा है उसका मान को 600 में। बी ने 600 में खरीद के 780 में बेचा, सी ने 780 में खरीद के डी को 702 में बेचा। तो कैसे बोला था, बी का लाभ ए के लाभ की तुलना में 80 रुपये अधिक है। इनका डिफरेंस कितना है, इनका डिफरेंस है 100 रुपया। बी ए को लाभ 100 रुपया हुआ था, और बी को लाभ कितना हुआ था, देख रहे हैं आप लोग, 600 से 780 कितना हुआ था, 180। आप बताओ, दिख नहीं रहा है कि ए के लाभ से 80 ज़्यादा है। यही बात तो बोला था कि जो बी का लाभ है, बी का लाभ ए की तुलना में 80 रुपये ज़्यादा है, तो 80 रुपया एग्जैक्टली आ भी गया है। तो पूछा क्या है, डी का कितना में खरीदा, तो डी का यही प्राइस जाएगा 702 रुपये, इनमें से कोई नहीं। ऐसे इस तरीके से निकाल लीजिए आंसर। अगला क्वेश्चन सीखिए, इसको देखिए कैसे बोल रखा है, इस क्वेश्चन को सीखिएगा। ए बी को 20% के लाभ पर घड़ी बेचता है, बी से सी को 8% के लाभ पर बेचता है। यदि सी डी को 25% की हानि पर बेचता है, तो ए और आगे बोला है सी से डी को 25% की हानि पर बेचता है। फिर बोला है यदि ए और बी के लाभ का अंतर, क्या बोला है, ए और बी के लाभ का अंतर 260 रुपये। सेम वैसे करना है फिर से। 20% का लाभ का मतलब होता है 5 का सामान 6 में, यही था ना क्वेश्चन जी। यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा कि 5 का सामान 6 में, अगर 5 में खरीदा था तो 6 में बेच रहा बी को, ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा। 8% के लाभ पर 8% का फ्रैक्शन अगर नहीं याद है तो आपको लिखना पड़ेगा 2/25, 4 दूनी 8, 25 चौका 100। तो 25 का सामान यहाँ कितने में बिकेगा, 27 में। और सी ने डी को कैसे बेचा, 4% की हानि पर, सॉरी 25% की हानि पर, इसका फ्रैक्शन 1/4 होता है, तो 4 का सामान 3 हो गया। ऐसे इस तरीके से कर लीजिए। गुणा कराते हैं हम लोग, सीधे सीधे गुणा कराएंगे। 25 चौका 100 × 5 करेंगे 500, फिर से हो जाएगा यहाँ पे
25 चौका 100 गुणे 6 करेंगे 600 हो जाएगा। यहाँ से गुणा कराएंगे इस तरह से 27 चौका 100, 8 7 चौका 28, 4 दूनी 8, 2 10 और गुणे 6 करेंगे 6 48, 648 आ जाएगा यहाँ पे 648। सही है ना भाई, करा के देख लीजिएगा। 4 7 28, 4 दूनी 8, 2 10, 108, 27 चौका 108, 108 में 6 से गुणा करेंगे 600, 8 6 48, 648 ठीक है। सीधे गुणा कराएंगे 27 3 81, 27 3 81 गुणे 6 करेंगे 6 करेंगे 6 6 48, इस तरह से नुकसान यहाँ हुआ था। ये हो गया लागत मूल्यों का अनुपात। ए ने खरीदा 500 में, बी को बेचा 600 में, बी ने खरीदा 600 में, बेचा 648 में, सी ने खरीदा 648 में और डी को बेचा 486 में, नुकसान सहा था। कह रहा है ए और बी के लाभों का अंतर, लाभ का अंतर, तो इसका लाभ कितना यहाँ पे दिख रहा है आपको 100, इनका लाभ कितना दिख रहा है 48 और इनका अंतर कितना है, इनका अंतर है 52, इनका अंतर 52। तो इसी 52 का मान क्वेश्चन में दे रखा था, कह रहा 260 रुपया अंतर है। काट दीजिए 52 का 52, 52 से काटेंगे 5 बार में कट जाएगा, 5 दूनी 10, 5 5 25 1 26, 1 यूनिट में 5 रुपये आया है। हमको निकालना किसका, डी का। तो डी का ये जो 486 दिख रहा है इसी में गुणा करा दीजिए 2 से, 2 छक 12, 8 दूनी 16 1 17, 2 चौके 8 1 9, 972 रुपया आंसर बन जाएगा। ये 972 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे गलत हो रहा है? अरे भैया 5 से गुणा कराना यार, 2 से क्यों करवा रहे हो? देखो 5 आया था ना, 5 से गुणा कराना है ऐसे। 1 यूनिट का मान यहाँ 5 आया था तो 5 से गुणा कराना है। 5 छक 30 हासिल 3, 5 8 40, 3 43 हासिल 4, 5 6 20, 4 24, 2430 रुपये ये हमारा आंसर बनेगा। 2430 रुपया, 2430 ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इस तरह से था। अगला क्वेश्चन सीखिए, इस क्वेश्चन को देखिए। एक दुकानदार अपना सामान 40% लाभ दर पर बेचता है तथा वास्तविक माप से 40% कम तौल का प्रयोग करता है, उसका लाभ परसेंट बताना है। इस तरह का क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो 40% लाभ पर बेचने का दावा करता है, इसका मतलब ये है कि अगर 100 का सामान खरीदा गया है तो 100 का सामान खरीद के ये 40% अधिक छाप देता है और जब सामान लेने जाएंगे तो 40% की चोरी करता है। तो 40% चोरी करने का मतलब है कि अगर 40% कम सामान तौलेगा तो कितना तौलेगा, सिर्फ 60 का सामान तौलेगा और 100 का सामान 40 एक्स्ट्रा करके कितना फ़ायदा ले रहा है, 140 में बेच दे रहा है। अगर 100 का सामान था उसका तो 40% एक्स्ट्रा छाप रहा दाम, तो 140 में बेचने का बात कर रहा है और जो सामान दे रहा है उसमें भी 40% कम तौलता है। तो 100 रुपये का सामान 100% कमान है, अगर 40% कम तौलेंगे तो 60 का ही सामान दिया है। 60 का सामान दे के 140 का सामान का पैसा ले लिया है, तो कितना फ़ायदा हुआ, 8 6 14 80% का फ़ायदा, 80 का फ़ायदा हुआ कितने से, 60 से, और 100 से गुणा करा दीजिए। इस तरह से काट दीजिए 3 बार में 20 से, 20 से 4 बार में, 4 बटे 3 मतलब होता है 1.33, 133 सही या 133.33% आंसर बन जाएगा। तो ये हमारा फ़ायदा है, प्रॉफिट, यही लाभ है, 133.33% का प्रॉफिट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ये है। अगला सीखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, देखिए इसको नोटिस करिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेची, 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जिस मूल्य पर एक व्यक्ति ने 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेची जिस पर 20% का लाभ हुआ। जब 60 रुपये में 20 वस्तुएं बेची गई तो उसको 20% का लाभ हो गया। तो कह रहा है उसने 60 रुपये में कितनी वस्तुएं खरीदी। तो यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन में 60 यहाँ भी है, 60 यहाँ भी, तो यहाँ यूज नहीं करना है। तो जब 20 वस्तुएं बेची गई थी तो क्या हुआ था, 20 वस्तुएं जब बेची गई थी तो हर वस्तु पे 20% एक्स्ट्रा मिला था, ये हो गया। अब उतना ही प्राइस में कह रहा है कितनी वस्तुएं उसने क्या करा, कितनी वस्तुएं खरीदी। खरीदते समय कितना पेमेंट करते हैं, 100% पेमेंट करते हैं। M1D1 बराबर M2D2, ये समझ लो आप। या जो लाभ हुआ उसका इनवर्स रिलेशन जो है इनकी वस्तुओं की संख्या का अनुपात होता है, उसको भी समझा दे रहे हैं। तो 20 वस्तुएं बेचा, हर वस्तु का 20 एक्स्ट्रा ले लिया, इतना पैसा पाया। इतने पैसे में अब कह रहा है कितना खरीदा, खरीदने में माना X और खरीदते समय कितना पेमेंट करते हैं, 100% पेमेंट करते हैं। तो भाग कराओ 20 से, 20 छक्का 120, 20 25
100, 5 से काटेंगे, 5 करेंगे 5, 5 चौके 20, 4 छक 24, तो 24 वस्तु क्या किया गया था, उसने खरीदा था 24 वस्तुएं, 5 से बन जाएगा 24 ऐसे। तो ये था क्वेश्चन आपका। अगला सवाल देखिएगा मेरे साथ, इस क्वेश्चन को सीखिए। कह रहा है कि चाय के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यापारी 22,500 रुपये में 25 किलोग्राम चाय अधिक खरीद सकता है। इस तरह का क्वेश्चन आपका परसेंटेज में हो चुका है। परसेंटेज में बहुत सारे क्वेश्चन जो प्रॉफिट लॉस में होते हैं सेम पूछे जाते हैं। हमने आपको शुरू में क्या बताया कि लाभ हानि भी प्रतिशत का हिस्सा होता है, डिस्काउंट भी प्रतिशत का हिस्सा होता है। तो बहुत सारे क्वेश्चनों में सिमिलरिटी होता है, जैसे वहाँ लगाते हैं वैसे यहाँ भी लगाते हैं। अब यहाँ दाम घट गया, दाम घटने पे सामान ज़्यादा खरीद पाते हैं, आपको पता होगा। तो दाम कितना घटा, 10%। तो जो 22,500 दिया गया है, इसी के 10% की वजह से सामान 25 किलोग्राम एक्स्ट्रा मिला है, फ्री में नहीं मिला है। 25 किलोग्राम का पेमेंट किया गया, कहाँ किया गया, 22,500 में 10% एक्स्ट्रा। देखिए क्यों, अगर आप पहले 100% देते थे तो आज 90 देना चाहिए था, क्योंकि दाम डाउन हुआ है। अगर आप पहले जितना पैसा आज दे देंगे तो पहले से सामान ज़्यादा मिलेगा। क्यों, क्योंकि आपने 10% एक्स्ट्रा दे दिया इसलिए। तो 2 जीरो से प्रतिशत कट जाता, पता होगा, 25 से काटेंगे, 25 9 225, जीरो बचा है, तो ये 90 रुपया हो जाएगा आज का रेट, 90 रुपया प्रति किलोग्राम, ये आज का भाव है। पहले का पूछा, क्या पूछा देखते हैं। तो चाय का मूल्य प्रति किलोग्राम कितना है, यानी वर्तमान पूछा है, तो 90 रुपया प्रति किलोग्राम चाय का वर्तमान रेट है। ये था क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन सीखिए, इसको देखिएगा। इस क्वेश्चन को सीखिए। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से, फिर से सवाल पहले की तरह है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से फिर से दाम घटा है। तो जब दाम घटेगा तो पहले से सामान ज़्यादा खरीद पाएंगे आप, एक निश्चित अमाउंट में। 400 में पहले से 2 किलोग्राम अधिक मिलता है। अधिक क्यों मिला, क्योंकि उसका पेमेंट किया गया है। 20% आपको सामान कम देना चाहिए था, मतलब पैसा पहले 100% देते थे, 100 रुपया, तो अब 80 देना चाहिए था। आप जितना पहले देते थे उतना ही आज भी दे रहे हैं, तो ऐसे केस में सामान ज़्यादा मिलेगा। तो क्या करते हैं इसका प्रभाव, सीधे सीधे 400 रुपये का 20% की वजह से ही 2 किलोग्राम मिला है, फ्री में नहीं मिला है ऐसे। तो 2 जीरो से प्रतिशत कट जाता है, 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या हो गया, 40 रुपया प्रति किलोग्राम। ये जो आपको दिख रहा है प्रति किलोग्राम, ये आज का भाव है भाई, इसका ध्यान रखिएगा। तो चीनी का वर्तमान मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 रुपया। अगर पहले का निकालना होगा तो ये 80% का मान है, तो पहले 100% था, 80 का मान इतना, तो 100 का मान 50, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग। अगर पूछता तो इस क्वेश्चन का आंसर है 40 रुपया में 1 किलोग्राम वर्तमान भाव है ऐसे। अगला क्वेश्चन सीखिए, इस प्रश्न को देखिएगा। कैसे बोला, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 5% की छूट देने के पश्चात 266 रुपया प्रति साड़ी की दर से साड़ियाँ बेचता है। यदि वह छूट ना देता तो उसे 12% का लाभ होता है। तो छूट दिया ना 5% का, 5% का छूट, 5% का फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, छूट का। इसका फ्रैक्शन का मतलब होता है 1/20। तो 20 में अगर एक छूट दे देगा, एमपी अगर 20 है और एक डिस्काउंट दे दिया, तो कितने में सेल हुआ, 19 में। ये सेलिंग प्राइस है, एसपी है, बात समझना। एमपी पे डिस्काउंट मिलता है अंकित मूल्य पर, स्पष्ट बोला भी गया है। अंकित मूल्य पर 5% का डिस्काउंट देता है, 5% का भिन्न मान होता है 1/20। तो 20 के सामान में से 1 रुपया डिस्काउंट दे रहा है, तो 19 में बेचा। 19 की वैल्यू कितनी है, 266 रुपया। तो भाग करा दो 19 से, 19 से करेंगे 19, 19 चौक 76, 1 यूनिट का मान 14 रुपया। और 20 यूनिट का मान निकालेंगे, 20 यूनिट गुणे 14 करेंगे, हो जाएगा 280, 14 दूनी 28, 280। ये 280 क्या है, एमपी मार्क प्राइस, मार्क प्राइस है, अंकित मूल्य 20 एमपी है मार्क प्राइस। तो क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि वह छूट ना देता, आप बताओ, अगर छूट नहीं देगा तो इसका मतलब क्या है, जितना रुपया छापा है उसी में बेचेगा। तो छापा कितना इसने है, मार्क प्राइस कितना है, वो 280 है। 280 रुपये छापे, इसी 280 पे डिस्काउंट नहीं देने की बात कर रहे हैं। तो लाभ कितना हो रहा है, 12%। इसका तात्पर्य ये है कि 112% का मान, 112% का मान क्वेश्चन में दिया है 280 रुपया, और हमको निकालना है लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस, यानी 100% का मान निकालना है। ऐसे कर लो आप इस तरीके से। 28 से काट दीजिए, ये कट जाएगा 4 बार में। 28 से अगर काटेंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा। 28 चौका 112 होता है, 4 8 32, 4 दूनी 8 3 11, कट जाएगा। 4% का मान 10 रुपया है, 10 रुपये भाई है ये कि 10 बार में कटा है। 25 से गुणा इधर कराओ, 25 से इधर कराओ, तो 250 रुपये आंसर बन जाएगा। ये लागत मूल्य हो जाएगा। ये क्या है, सीपी है, कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य 250 रुपये। ऐसे था ये क्वेश्चन।
तो जो अंकित मूल्य है मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस पे अगर बेचेंगे तो इनको बोल रखा है कि 28% का 12% का लाभ होगा। तो ये 128 जो है 280 है, ये 112 कमाना और हमको 100 कमान निकालना है। ऐसे कर लीजिए। अगला सवाल, इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक गांव में एक साहूकार सरकारी कोटे से बेईमानी तरीके से 10% का लाभ लेकर बेचता है, लेकिन जिस बटखरे का प्रयोग करता है 20% कम तोलता है। ये क्वेश्चन इसके पहले भी हो चुका है, यहाँ भी देखिए फिर से आ गया है। तो 10% का लाभ लेकर बोल रखा है, तो अगर 100 का सामान था तो कितना बढ़ा के बेच रहा है 10%, और सामान चूंकि तौलता कम है तो अगर 20% कम तौलेगा तो इसका सामान गया कितना, सिर्फ 80 का। सीखने का प्रयास करिएगा। 100 का अगर आइटम था तो 10 एक्स्ट्रा ले रहा शानशाही, तो 100 का सामान 10 एक्स्ट्रा लेगा तो 110 लेगा। अब दुकान पे जब आप सामान लेने जाएंगे तो 100 रुपये का सामान जो उसको देना चाहिए था वास्तव में वो 100 रुपये में सामान में भी डांडी मार रहा है, चोरी कर ले रहा है। 20% कम तौलता है, तो 20% कम तौलता है तो तात्पर्य ये है 100 वाला सामान जो उसका था वो 80 का पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसने चोरी कर लिया। 100 ग्राम का 20% कम करेंगे, 100 ग्राम का 100 रुपया अगर है तो 80 ग्राम ही तौला है, 20% कम तो 80 रुपये उसका बनेगा लागत। यानी इसी पैसे का 20% कम उसने सामान तौला तो 80 का सामान तौला, और पैसा कितना ऐड लिया 110 का। चाहो तो ये 0 काट सकते हो आप, काटना चाहो तो काट सकते हो। तो 8 से 11 का मतलब फ़ायदा हुआ 3 का, और 8 से हम प्रतिशत निकालेंगे 100 से गुणा करा के, तो 3/8 मतलब होता है 37.5%। 37.5% का ये हो जाएगा प्रॉफिट, 37.5% प्रॉफिट। कितने प्रतिशत का कुल लाभ होगा उसको, ये होगा 37.5% का टोटल प्रॉफिट। ऐसे अगला क्वेश्चन सीखिए। ये कैसे कह रहा है कह रहा है रहीम ने 1235 रुपये में 13 किलोग्राम चावल खरीदे। इनमें से 65 किलोग्राम की दर से 65 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 5 किलोग्राम चावल कबीर को बेच दिए। अब आपसे कैसे बोल रखा है, दिख रहा होगा कि 65 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से कबीर को बेचा है। तो अगर 65 रुपया के रेट से 5 किलोग्राम चावल ही बेच दिया तो कितना रुपया पाया, 5 किलोग्राम बेच रहा है, 1 किलोग्राम का दाम 65 रुपया, 5 पच्चे 25, 5 छक 30, 2 32, 325 रुपया वो पा चुका है। क्वेश्चन में कैसे बोला है 25% का लाभ लेना है, सीखना आप। लागत कितनी है उसकी 1235, तो अगर 1235 रुपये का सामान था और 35 रुपया लाभ का आकांक्षी है तो सेलिंग प्राइस कुल कितना होना चाहिए सामान का टोटल मिला के होना चाहिए 1270 रुपया। लेकिन 1270 में से 325 तो निकाल लिया ना बेच के, बात सीखना। 1270 में से 335 तो सामान निकाल लिया वो पैसा बेच के, तो कितना बचा है इसका 5, 6 में से 2 जाएगा 4, 12 में से 3 जाएगा 9, 945 रुपये। लेकिन सामान उसके पास कितना बचा है, वो जो व्यक्ति है रहीम वो 13 किलोग्राम खरीदा था, 13 किलोग्राम में से 5 किलोग्राम कबीर को बेच दिया। तो 5 किलोग्राम अगर बेच दिया तो कितना बचा उसके पास 8 किलोग्राम। तो 8 किलोग्राम का दाम अगर ये है 945 रुपया, तो 1 किलोग्राम का दाम कितना होगा, काट दीजिए 8 कने 8, 1 9 14 हो जाएगा, 8 कने 8, 6 14, 8 65 हो जाएगा, 6 4 5 65 सटा के लिखने पे 8 अठाएँ 64, 1 65, 8 कने 8, 8 दूनी 16, 8 पच्चे 40, 118 रुपया 1.25 पैसा। इस तरह से आंसर बन जाएगा 118 रुपया 1.25। तो नहीं चेक कर लेते हैं, इनमें से कोई नहीं हम जा रहे हैं, लेकिन एक बार हम चेक कर सकेंगे फिर से काट के। 8 कने 8, 1 9 14, 8 कने 8, 6 14, 6 5 65 हो जाएगा, 8 अठाएँ 64, 1/8 मतलब होता है 1.125। सही है भाई आंसर, इनमें से कोई नहीं। आंसर बनेगा 118 रुपया 1.125 पैसा, मतलब 0.125 रुपये ऐसे बोलते हैं। 118 रुपये 12 पैसे लगभग, इस तरह से। अगला सवाल सीखिए, इस क्वेश्चन को देखिएगा कैसे बोल रहा है। कह रहा है एक पुस्तक का विक्रय कीमत 96 रुपये है यदि उसका क्रय कीमत तथा लाभ प्रतिशत। जो बात यहाँ पे बोला गया है, जब भी इस तरह का सवाल आता है कि क्रय कीमत कॉस्ट प्राइस सीपी और लाभ प्रॉफिट आपस में क्या है, बराबर है, प्रतिशत समान हो, लाभ का प्रतिशत समान हो, तो ऐसे सवालों में कॉस्ट प्राइस निकालना हो, सेलिंग प्राइस दिया रहेगा तो फार्मूला होता है सीपी निकालना हो 10 अंडर रूट में 25 प्लस माइनस एसपी माइनस 50।
ये प्लस माइनस क्या होता है तात्पर्य, जब लाभ बोलेगा तो प्लस यूज करेंगे और हानि बोलेगा माइनस यूज करेंगे, और ये माइनस हमेशा रहेगा। हानि वाले प्रश्नों में 2 उत्तर आते हैं, लाभ वाले में एक ही उत्तर आता है। इसको सीखिएगा। CP निकालना है 10 और अंडर रूट में 25 प्लस रखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला था, लाभ प्रतिशत हुआ था, तो 96 में बचे 96 रखेंगे और माइनस रखेंगे हम लोग 50, ऐसे। तो कितना आएगा 10 अंडर रूट में 96 प्लस 25 121 होता है, माइनस 50, 121 निकलेगा 11 के रूप में, 11 गुणे 10 110 माइनस 50 करेंगे, आंसर हो जाएगा 60। तो 60 रुपये में सामान खरीदा जाता है, 60 रुपये पुस्तक का लागत मूल्य हो जाएगा, ये आंसर था ऐसे। अगला क्वेश्चन सीखिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसको देखिएगा। एक सोनार को उसके सोने के गहनों पर क्रय मूल्य का 150% लाभ होता है। इस तात्पर्य ये हुआ कि अगर CP 100 होगा तो अगर 150% का प्रॉफिट बात किया है गहनों पर, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 250। 150% का लाभ बोला स्पष्ट तौर पे, तो 100 का सामान 250 में बेचने के लिए तैयार है। यदि सोने के क्रय मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए, CP कह रहा है अगर 50% बढ़ जाए, तो 50 अगर बढ़ेंगे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ठीक, 100 था 250 कर दिया गया बेचते समय, दाम अचानक 100 से बढ़ के 150 हो गया, लेकिन सोने का विक्रय मूल्य समान रहता है। तो जो विक्रय मूल्य है इसमें परिवर्तन नहीं बोल रहा है, तो वही रहना है। तो लाभ विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत होगा, यहाँ गलती हो सकती है, किसका बोला है, विक्रय मूल्य का। तो लाभ कितना हुआ, 150 का सामान 250 में बिकेगा, फायदा कितना हुआ, 100 का फायदा हुआ। लेकिन लाभ किस पे निकालना है, विक्रय मूल्य पे निकालना है, तो हम यहाँ नीचे रखेंगे 250 और गुणे करेंगे 100, तब आंसर आएगा। ध्यान रखिएगा, ये गलती हो सकती है आपके एग्जाम में, 0 0 काट देंगे, 25 गने 25, 25 चौका 100 और 4 गुणे 10 हो जाएगा 40% का इसको हो रहा है फायदा। तो हमारा आंसर बनेगा 40%, ऑप्शन नंबर C। क्यों, क्योंकि विक्रय मूल्य का बोला था, तो विक्रय मूल्य को नीचे रखेंगे। अगर ये बात नहीं बोलता और वो बोलता कि लाभ प्रतिशत बताइए सिर्फ, तो हम लोग 150 पे लाभ निकालते। बचना, इसमें गलती होती है जबरदस्त वाला, क्योंकि लगभग विक्रय मूल्य का बताना, वो लगभग मान बताना है, एग्जैक्टली वही आएगा हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, इसको देखिए। कह रहा है किसी वस्तु को 240 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना 160 रुपये में बेचने पर हानि। हम आपको सिखा चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन कि लाभ उतना ही होता है जितना की हानि। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर लाभ और हानि आपस में बराबर हैं, तो CP जो होता है दोनों विक्रय मूल्यों के योगफल का औसत मान होता है, और एवरेज वैल्यू होता है, आधा होता है दोनों का योगफल का। तो 240 प्लस 160 हो जाएगा 400, 2 से भाग कराएंगे हो जाएगा 200, 400 में 2 से भाग कराएंगे हो जाएगा 200। 200 रुपये हो जाएगा वस्तु का लागत मूल्य, नहीं 200 लागत मूल्य है ऐसे। वस्तु का लागत मूल्य या क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। नोट कर लीजिएगा इसको आप। अगला, इस क्वेश्चन को देखिए कैसे बोल रखा है। एक साइकिल एजेंट 30 साइकिल 3150 में खरीदता है, जिसमें से 8 साइकिल प्रथम ग्रेड का है और शेष द्वितीय ग्रेड का है। कितनी साइकिलें खरीदा है, 30 साइकिलें खरीदा है, जिसमें से कह रहा है फर्स्ट ग्रेड का जो साइकिल है वो 8 साइकिल है और शेष है सेकेंड ग्रेड की, तो सेकेंड के ग्रेड की साइकिलें हो जाएंगी 22। ये 22 हो जाएगा यहाँ पे। आप चाहो तो इसको थोड़ा छोटा भी कर सकते हो यदि इच्छा हो तो। शेष द्वितीय ग्रेड की साइकिल, जिनमें से 8 साइकिल, 30 में से 8 साइकिल फर्स्ट ग्रेड की है, शेष द्वितीय ग्रेड की साइकिल है, शेष बचेंगी 22 साइकिल है, 22 + 8 30 हो जाएगा। वह प्रथम ग्रेड की साइकिलों को किस मूल्य पर बेचे, ताकि फर्स्ट ग्रेड की साइकिल का मूल्य क्या रखे, जिससे ताकि द्वितीय ग्रेड की साइकिलों को इस मूल्य के 3/4। अगर यहाँ आप x रखेंगे मूल्य, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा, 3/4x रखना पड़ेगा। यही बात बोला गया और कुछ नहीं है। 8 साइकिलें x के रेट से बिकी और शेष 22 साइकिलें उस x का 3/4 पे बिका है। तो पैसा 8 पे इतना मिल गया और दूसरे 22 पे इतना मिल गया, दोनों पैसा मिला के क्या चाहिए, कह रहा है 40% का लाभ हो। 40% का फ्रैक्शन याद है आपको, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। क्योंकि लाभ बोला तो जोड़ देंगे हम, तो हम कैसे बेचेंगे साइकिलें। कुल साइकिल का दाम है 3150 रुपया, 3150 में फायदा चाहिए 40% का, तो हम बोलेंगे 5 का सामान 7 में बिकेगा, ऐसे कर लीजिए।
थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बहुत मुश्किल नहीं है। देखिए 8 चौक 32 आएगा, चाहो तो इसको काट सकते हो, 2 दूना 4 और 2 गुणे 11 ऐसे काट सकते हो। तो 11 33 2 8 16 हो जाएगा, x प्लस 11 3 33 x बटे 2 बराबर हो जाएगा 3150। अच्छा इसको हम काट सकते हैं, इसको हम थोड़ा सा देखिए, इसको हम काट सकते हैं, 5 से काटेंगे, 5 का 5 5 36 5 3 15, तो 630 गुणे 7। इनको थोड़ा सा और लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 16 में 33 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 49 x बटे 2 बराबर है 630 गुणे 7। 7 से काटेंगे, 7 7 49 7 बार में, 7 से काटेंगे 7 9 63 90 बार में, और 2 से गुणा कराएंगे x बराबर हो जाएगा 90 दूना 180। तो प्रथम ग्रेड की साइकिलों का क्या पूछा था, किस मूल्य पर बेचे। देखिए किस मूल्य पर बेचे बोला है ना, किसको, प्रथम ग्रेड के साइकिलों को। तो प्रथम ग्रेड की साइकिल का मूल्य होना चाहिए 180 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। ऐसे था। अगला सवाल सीखिए। अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है, अगला तो है ही नहीं है, चलिए ठीक है। 13 क्वेश्चन, यानी 113 क्वेश्चन हम लोग लाभ हानि में सीखे हैं, किए हैं। अब 113 क्वेश्चन ये हैं खत्म। अगर आप चाहते हैं कि इससे आगे भी कुछ पढ़ना है लाभ हानि में, तो आप रेलवे वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें ढंग के क्वेश्चन कैलकुलेटिव आते हैं। लैंग्वेज जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं सब ऐसे ही होते हैं, डाटा सारा मतलब लैंग्वेज बिल्कुल हूबहू ऐसे ही रहता है, बस डाटा थोड़ा सा हाई कर देता है कुछ सवालों में। कुछ सवाल बहुत ही आसान आते हैं, उनका कोई लेवल ही नहीं होता, कोई स्तर ही नहीं होता है। तो अब आपको कल से जो वीडियो मिलेगा वो मिलेगा डिस्काउंट का। तो बस इसमें इतना ही, अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, जय हिंद।